हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट क्रोमोसोम्स या जो स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं उसका एक स्पेशल टाइप, उसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स या पॉलीटीन गुणसूत्र। तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि पॉलीटीन क्रोमोसोम या पॉलीटीन गुणसूत्र जो कि एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, गुणसूत्र होता है। तो इस गुणसूत्र की संरचना देखेंगे, उसमें पाए जाने वाले उनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसी संरचना के बारे में हम देखते हैं। तो विशिष्ट गुणसूत्र पॉलीटीन गुणसूत्र जो होता है, इसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, इसकी जो खोज की गई थी वो बेल्बियानी नाम का जो साइंटिस्ट था, उन साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, बेल्बियानी द्वारा। तो बेल्बियानी द्वारा सबसे पहले इन्होंने इनकी खोज की पॉलीटीन गुणसूत्र की 1881 के अंतर्गत। तो 1881 में इसकी खोज पॉलीटीन गुणसूत्र की बेल्बियानी के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट हम देखें कि अब इसका ये पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, तो इनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं वह फल मक्खी या जो ड्रोसोफिला मेलानगोस्टर होती है, इस ड्रोसोफिला मेलानगोस्टर के अंतर्गत पाई जाती है। और कुछ कीट ऐसे होते हैं, इंसेक्ट्स, उनकी लार ग्रंथियों के अंतर्गत भी ये पिंड पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो वसा पिंड होते हैं या फैट बॉडीज जो होती है, इन फैट बॉडीज के अंदर भी हमको ये गुणसूत्र की संरचनाएं देखने को मिलती है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम लिख सकते हैं फल मक्खी के अंतर्गत, फल मक्खी जिसका बॉटनिकल नाम कहें तो फल मक्खी का नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानगोस्टर। और भी इनका वितरण और देखते हैं तो कीटों की जो लार ग्रंथियां होती है, इन कीटों की लार ग्रंथि के अंतर्गत भी यह गुणसूत्र हमको देखने को मिलते हैं, कीटों की लार ग्रंथि में। प्लस जो फैट बॉडीज होती हैं, इन फैट बॉडी या वसा पिंड जिसको कहें, तो ये इन वसा पिंड के अंतर्गत भी ये गुणसूत्र हमको पॉलीटीन गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें इनकी संरचना या स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो इनकी संरचना जो होती है वह फल मक्खी के जो पंख होते हैं, उन पंखों के समान इनकी आकृति जो होती है वो पंखों के समान दिखाई देती है। तो इसकी संरचना या डायग्राम जो होता है वो इस टाइप का देखने को हमको मिलता है। और इनकी संरचना के अंतर्गत दो विशिष्ट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पट्ट या बैंड जो होते हैं वो गुणसूत्र में देखने को मिलते हैं। ये जो दो भाग होते हैं या दो जो गहरे बैंड होते हैं, तो इसमें से एक बैंड जो होता है वो तो डार्कली क्या होता है, डार्कली हाईलाइट्स होता है या गहरे रंग से अभिरंजित कहते हैं जिसको। तो एक जो बैंड होता है वो गहरा अभिरंजित होता है और एक दूसरा जो बैंड होता है वो बैंड जो होता है वो हल्का अभिरंजित या लाइटली स्टेनिंग होती है इसके अंतर्गत। तो दो प्रकार के बैंड है, एक जो गहरा भाग होगा या गहरा हाईलाइट होगा उस भाग को तो हम कहते हैं पट या बैंड कहते हैं। और जो डार्कली हाईलाइट्स होता है या हल्का हाईलाइट्स होगा जो लाइटली, तो यह हल्का अभिरंजित भाग जो होगा उसको हम कहते हैं इंटरबैंड या अंतर पट्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं हम।
इस प्रकार से जो पॉलीटीन गुणसूत्र होता है इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि इसके जो संरचना है इसमें बैंड और इंटरबैंड जो देखने को मिलते हैं, ये बैंड और इंटरबैंड जो होते हैं उनकी संरचना फल मक्खी के जो फल होते पंख होते हैं, इन पंखों के समान इसकी बैंड और इंटरबैंड्स इसमें देखने को हमको मिलते हैं। तो ये होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, जो कि इसमें बैंड और इंटरबैंड होते हैं। तो बैंड जो होते हैं या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं पट्ट के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो बैंड या पट्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे अभिरंजित भाग होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो भाग होता है वो क्या है, गहरा अभिरंजित होता है और डार्कली स्टेनिंग होती है, प्लस इसका जो कलर होता है वह इसमें पाया जाता है। मतलब यह कलर पाया जाता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक पिगमेंटेड भाग है या वर्णकीय भाग होता है। इसी कारण से इसको बैंड, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, बैंड या पट्ट के नाम से इसे जाना जा सकता है। प्लस इसमें जो क्रोमेटिन्स होते हैं, इसके जो क्रोमेटिन होंगे वो इसमें बहुत ज़्यादा कुंडलित पाए जाते हैं। इसीलिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो क्रोमेटिन कुंडलन है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं कि इनमें डीएनए की जो क्या होता है, डीएनए की क्वांटिटी होती है या डीएनए की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा ही पाई जाती है। इसीलिए इसको कह सकते हैं कि डीएनए की प्रचुरता वाला भाग होता है। इसमें डीएनए मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अब नेक्स्ट भाग हम देखें इसका, तो नेक्स्ट भाग होता है इसका सेकेंड, इंटरबैंड। इंटरबैंड या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अंतरपट्ट। तो ये अंतरपट्ट या इंटरबैंड जो होते हैं वो हल्के अभिरंजित होते हैं या लाइटली स्टेन होते हैं। प्लस इसमें जो किसी भी प्रकार का कोई कलर या पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए इस भाग को कहा जाता है अवर्णकीय क्षेत्र या अवर्णकीय भाग के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जो डीएनए का कुंडलन होगा वो कुंडलन क्या होगा, कम होता है। मतलब डीएनए की जो क्वांटिटी होती है, डीएनए की क्वांटिटी भी कम होगी, मतलब डीएनए की प्रचुरता भी जो होगी वो यहाँ पर कम प्रचुरता यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट संरचना इस पॉलीटीन गुणसूत्र की संरचना में हमको देखने को मिलती है, जिसका नाम है क्रोमोसोमल पफ। ये क्रोमोसोमल पफ क्या है, तो जो बैंड होते हैं, इन बैंड के पार्श्वीय भाग या पिछला भाग जो होता है उसमें क्या होता है कि उस लूप वाला भाग, ये जो बैंड का जो पिछला भाग है उस लूप में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है या इसका क्षेत्र जो होता है वो अधिक फैल जाता है। तो यह जो क्षेत्र है वो अधिक फूल जाने या फैल जाने के कारण क्या होगा कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है, इस पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में कुछ क्षेत्र जो होंगे या कुछ एरिया ऐसा हो जाता है जिसकी संरचना में क्या होगा, परिवर्तन हो जाता है या इसका स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण ये संरचना क्या है, फैल चुकी है, फूल गई है, स्वेलिंग आ गई है। इट मीन्स यह जो क्षेत्र बना हुआ है, जो फुला हुआ है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं बेल्वी यानी लूप, या इसको दूसरा हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल पफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस पॉलीटीन क्रोमोसोम की संरचना में 3 स्पेसिफिक भाग हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट बैंड, सेकेंड इंटरबैंड और थर्ड जो होगा वो है बेल्वी यानी लूप या क्रोमोसोमल पफ के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो इसको एक बार और डिटेल्स में इसके नोट्स लिख सकते हैं हम। तो अब फर्स्ट भाग जो था हमारा, जिसका नाम है बैंड, और बैंड के साथ साथ इसमें हम कह सकते हैं इसको पट्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो बैंड होते हैं वह कैसे होते हैं, गहरे अभिरंजित, गहरे अभिरंजित है, अभिरंजित है इट मीन्स कलर इसमें अभिरंजन के कारण या स्टेनिंग के कारण इसमें क्या पाया जाता है, कलर पाया जाता है। तो गहरे अभिरंजित व साथ में कैसे होते हैं, वर्णकीय होते हैं, कलर पाया जाता है। इट मीन्स ये पिगमेंटेड है या वर्णकीय भाग होते हैं। तो बैंड जो है वो कैसे, गहरे अभिरंजित व वर्णकीय भाग होते हैं जिसे हम कहते हैं बैंड कहते हैं। प्लस ये जो बैंड होते हैं इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिन भाग होते हैं, ये क्रोमेटिन भाग कैसे होंगे, इधर कुंडलित होते हैं। तो क्रोमेटिन कुंडलित होते हैं। थर्ड
जो क्रोमेटिन कुंडलित होते हैं तो इसमें जो डीएनए की क्वांटिटी होती है या डीएनए की मात्रा जो होगी वो कैसी होगी, डीएनए प्रचुरता में या अधिकतम मात्रा में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये बैंड की 3 विशेषताएं हैं, 3 बातें, गहरे अभिरंजित और वर्णकीय भाग तो हैं ही, साथ में क्रोमेटिन्स जो होते हैं उसके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फोल्डेड होते हैं, कुंडलित होते हैं और डीएनए की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। सेकेंड भाग इसका हम देखें तो सेकेंड भाग जो होगा इसका क्या होगा, इंटरबैंड, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरपट। तो ये इंटरबैंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के अभिरंजित भाग होते हैं। तो ये जो भाग है वो लाइटली स्टेन होते हैं, हल्के अभिरंजित है, हल्के अभिरंजित व हल्के अभिरंजित है, मतलब इसमें जो कलर की क्वांटिटी होती है या इनमें जो रंग होता है वो रंग बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अवर्णकीय भाग या नॉन पिगमेंटेड एरिया भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये भाग जो होगा वो हल्का अभिरंजित और अवर्णकीय भाग मतलब नॉन पिगमेंटेड है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरबैंड या अंतरपट्ट के नाम से इसे जानते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट बात करें तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं इनमें इनमें क्रोमेटिन का कुंडलन जो होगा, ये कुंडलन क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, या फोल्डिंग जिसको कहते हैं, फोल्डिंग कम होगी, क्रोमेटिन कुंडलन कम होगा, प्लस कुंडलन कम है तो जो डीएनए की क्वांटिटी थी वो डीएनए भी क्या होगा, डीएनए भी कम होगा। तो ये दो भाग जो मेन भाग इस पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में हमने देखे, ये दो भाग मेन थे, बैंड और इंटरबैंड। अब थर्ड इसमें एक डेफिनेशन हमको देखने की है जिसका नाम है क्रोमोसोमल पफ। क्रोमोसोमल पफ या जिसको हम कह सकते हैं बेल्बियानी लूप, बेल्बियानी लूप। तो बेल्बियानी लूप जो था वो क्या है कि जो बैंड और इंटरबैंड के जो पार्श्वीय भाग होता है या लेटरल भाग जो होता है, वो लेटरल भाग जो क्या होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें स्वेलिंग या फूल जाने के कारण या फैल जाने के कारण ये जो भाग होता है इसके भाग में क्या हो जाता है, वो थोड़ा और विस्तृत हो जाता है या विस्तार इसके कारण ये फैलने लगता है, और फैलने के कारण जो बैंड का शेप था या इंटरबैंड का जो शेप था वो शेप में क्या हो जाती है, उसकी संरचना में परिवर्तन होने लगते हैं, और परिवर्तन के कारण बना हुआ जो नया लूप बन जाता है उसी लूप को हम क्रोमोसोमल पफ या बेल्बियानी लूप के नाम से इसे जानते हैं। तो ये बेल्बियानी लूप क्या है, तो बैंड के पार्श्व भाग में, बैंड के पार्श्व भाग में या क्या होगा, विस्तार हो जाता है या बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो एक्सटेंड होने के कारण या विस्तार होने के कारण क्रोमोसोम की संरचना में या गुणसूत्रों की संरचना में क्रोमोसोम्स की संरचना में क्या होगा कि इसका जो एरिया या कुछ क्षेत्र जो होता है, कुछ एरिया कुछ क्षेत्र में चेंजेस होने लगते हैं या परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन के कारण या चेंजेस के कारण क्या हुआ है, जो नया लूप हुआ है, नया विस्तार जो हुआ है, इसी लूप विस्तार को हम बेल्बियानी लूप या क्रोमोसोमल पफ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार बने लूप को क्रोमोसोमल पफ के नाम से जानते हैं। तो
इस टाइप से आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि जो पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं एक विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र हैं, इसकी खोज के बारे में देखा, प्लस इसके वितरण और उसकी संरचना के बारे में भी हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Catch 'em all.